प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में BA पार्ट फर्स्ट के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पेपर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रश्न पत्र में, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको राजनीति विज्ञान विषय की परिभाषा के बारे में परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के द्वारा जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में आज का जो चैप्टर है वो है राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में भिन्नता से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजनीति विज्ञान के विद्वान राजनीति विज्ञान विषय की परिभाषा, शब्दावली और विषय क्षेत्र को लेकर एकमत नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वान राजनीति विज्ञान को केवल राज्य व सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ समकालीन विद्वान समस्त मानवीय क्रियाओं और संस्थाओं के अध्ययन को राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मानते हैं। जेलिनेक महोदय ने ठीक ही कहा था कि राजनीति विज्ञान के विषय के अतिरिक्त और कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली व विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में गंभीर मतभेद हो। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान की परिभाषा को लेकर दो दृष्टिकोण सामने आए हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान विषय के विषय क्षेत्र को लेकर भी राजनीति विज्ञान विषय में दो दृष्टिकोण हैं। सर्वप्रथम परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो है उसमें परंपरागत दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख विद्वान प्रोफेसर गार्नर, बर्नसली, लीकांग, फ्रेडरिक, पोलक मुख्य विद्वान हैं। इन विद्वानों के मतानुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य व सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन के मुख्य विषय है। प्रोफेसर विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को संस्था के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में भी राजनीति विज्ञान विषय के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया गया था। राजनीति विज्ञान विषय में मानव का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय, स्थानीय व विश्व समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक विचारों तथा विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है और अंत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों, संस्थाओं और कानून के अध्ययन पर राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को इस यूनेस्को में आयोजित सम्मेलन में स्वीकार किया गया। संक्षेप में राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र निम्नलिखित हो सकता है। सर्वप्रथम मानव जीवन का इतिहास। सभी समाजशास्त्र मानव के क्रियाकलापों से विकसित हुए हैं। राजनीति विज्ञान मानव के क्रियाकलापों के उस पहलू का अध्ययन करता है जिसका संबंध राज्य से है। यह हम सभी जानते हैं कि राज्य रूपी राजनीतिक संस्था का निर्माण सदैव ही मानव के समूह से हुआ है। राज्य का उद्देश्य भी मनुष्य जीवन में सद्गुणों का विकास करना है। अतः राज्य एवं मानव दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए राजनीति विज्ञान में मानव के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्य के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है।
दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वह है राज्य का अध्ययन। राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन क्षेत्र का विषय स्वयं राज्य है। हम राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करते हैं। राज्य ने नगर राज्य से राष्ट्रीय राज्य तक की यात्रा कैसे पूर्ण की, इन सभी तथ्यों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। राज्य के अतीत का अध्ययन। सर्वप्रथम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन। बाल्यकाल अवस्था में राज्य कैसा था, राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या स्वरूप धारण किए। आज राज्य का जो राष्ट्रीय राज्य स्वरूप है इसमें सदियां लग चुकी है और प्रारंभिक अवस्था में राज्य का स्वरूप परिवार एवं कुलों का था। कुल से संगठित होकर कबीले बने। कबीले और से धीरे धीरे यूनान में इन्हें नगर राज्य कहा जाने लगा, जिसे हम अंग्रेजी में सिटी स्टेट और लैटिन भाषा में पोलिस कहते हैं। गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य कैसा था कि ऐतिहासिक अन्वेषण, राज्य कैसा है का विश्लेषण और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक परिकल्पना करता है। गेटेल ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये परिभाषा दी है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ ही विचारों में निरंतर परिवर्तन होता गया और एक समय था जब राज्य को देवीय संस्था माना जाता था, पर आज राज्य को प्रभुत्व संपन्न जनतंत्र माना जाता है। संक्षेप में, राजनीति विज्ञान में हम राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन करते हैं। राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। राज्य के आधुनिक रूप को राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है और राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय राज्य की प्रकृति एवं विशेषताओं का अध्ययन करता है। वर्तमान में हम लोक कल्याणकारी और प्रजातंत्रवादी राज्य के स्वरूप का अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय में करते हैं। राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र में वर्तमान राज्य के विभिन्न स्वरूपों जैसे व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। इन विचारधाराओं के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, कुछ विद्वान कहते हैं राज्य अनावश्यक संस्था है। तो हम वर्तमान में राज्य का स्वरूप, प्रकृति क्या है उसके बारे में राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन करते हैं। अब अंत में राज्य के भविष्य का अध्ययन। इतिहास हमें अवगत कराता है कि राज्य प्रारंभ से ही एक विकासशील संस्था है, अतः भविष्य में भी राज्य एक नए रूप में विकसित होगा। राजनीति विज्ञान उन सभी विचारों तथा विचारधाराओं का अध्ययन करता है जो राज्य संस्था को परिवर्तित करना चाहती है। ये विभिन्न विचारधाराएं उदारवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद इत्यादि विचारधाराएं हैं। साधारणतः ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में राज्य का संगठन और अधिक लोकतांत्रिक होगा, उसकी नीतियां अधिक लोक कल्याणकारी होगी। विल्की ने तो विश्व संघ की कल्पना ही कर ली है कि आगे आने वाले भविष्य में पूरा विश्व ही एक संघ बन जाएगा। दूसरा, राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है सरकार का अध्ययन। देखिए कि प्राचीन काल में राज्य और सरकार में कोई भेद नहीं किया जाता था और फ्रांस के लुई शासक कहा करते थे, आई एम द स्टेट, आई एम द गवर्नमेंट। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सरकार हूँ। लेकिन वर्तमान में राज्य और सरकार में प्रमुख रूप से भेद किया जाता है, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संस्था है और इसका मूर्त रूप सरकार होती है। राज्य अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति सरकार के माध्यम से करता है। अतः राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में सरकार का अध्ययन एक अनिवार्य अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सरकार के ऐतिहासिक विकास, इसके विभिन्न अंगों के कार्य जैसे कि व्यवस्थापिका का कार्य नियम निर्माण है, कार्यपालिका का कार्य नियम प्रयुक्ति है और न्यायपालिका कार्य न्यायिक अधिनिर्णय का अध्ययन करता है। इस विषय क्षेत्र में सरकार के सभी अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और वर्तमान में प्रशासन, निर्वाचन, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का भी सरकार के साथ राजनीति विज्ञान विषय में अध्ययन किया जाता है। चौथा बिंदु है स्थानीय
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन तो करता ही है, इन समस्याओं के हल के उपाय भी सुझाता है। यह स्थानीय समस्याओं के अध्ययन के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन, उनकी कार्यप्रणाली एवं कार्य क्षेत्र का अध्ययन करता है। उदाहरण के तौर पर भारत में स्थानीय समस्याओं के कारण ही पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्वों के निराकरण का अध्ययन करता है। भारत में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बाधक तत्वों में जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, सांप्रदायिकता इत्यादि तत्वों के अध्ययन के साथ ही इन समस्याओं का समाधान हेतु धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रभाषा, नीति नियम के सुझाव भी दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समान आज पूरे विश्व समुदाय के सामने गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, जैसे सस्तीकरण की होड़, आतंकवाद और नशीले पदार्थों का व्यापार व सेवन जैसी समस्याओं का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान विषय में किया जाता है। यह राजनीति विज्ञान विषय का विषय क्षेत्र माना जाता है। पांचवा बिंदु है राजनीतिक विचारों का इतिहास एवं विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक सभी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों के विचारों का अध्ययन करता है। पश्चिमी राजनीतिक विचारों में प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तथा बर्ट्रैंड रसेल से लेकर वर्तमान तक जितने भी व्यवहारवादी विचारक हैं, उनके विचारों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। भारत में मनु से लेकर महात्मा गांधी तक राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र के संबंध में अनेक विचारधाराएं विकसित हुई है, जिनमें मुख्यतः आदर्शवादी विचारधारा, उदारवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, उपयोगितावाद, लोकतांत्रिक समाजवाद का हम तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय में करते हैं। अंत में राजनीति दल एवं दबाव समूह का अध्ययन। आधुनिक युग में राजनीतिक दल व दबाव समूह शासन के अपरिहार्य अंग है। राजनीतिक दलों को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में तेल के तुल्य माना जाता है। राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं, शासन का संचालन करते हैं, साथ ही विभिन्न स्वैच्छिक संगठन दबाव समूहों की भूमिका भी लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीति विज्ञान विषय में हम राजनीतिक दल और दबाव समूहों का भी अध्ययन करते हैं। अंत में बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संगठनों का अध्ययन। संचार के साधनों के विकास ने विश्व के किसी भी भाग में घटित होने वाली घटना किसी न किसी रूप में प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करती है। अतः राजनीति विज्ञान का विषय अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे विमान अपहरण, प्रत्यर्पण संधि, युद्ध बंदियों के संबंध में नियम इत्यादि का भी हम राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ तथा उनकी कार्यप्रणाली तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक इत्यादि एजेंसी का भी राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। अब हम संक्षेप में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय का क्या क्षेत्र है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। यद्यपि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ द्वितीय महायुद्ध से हुआ और अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि राजनीति विज्ञान विषय क्षेत्र में राज्य व सरकार जैसी औपचारिक और कानूनी संस्थाओं के स्थान पर हमें मानव के राजनीतिक व्यवहार को अन्य गैर राजनीतिक कारकों का भी अध्ययन करना चाहिए। इसलिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वान मानव के राजनीतिक व्यवहारों के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। इस प्रकार हम राज्य और सरकार के अलावा ये गैर राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर भी जोर देते हैं। राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण विषय को एक स्वायत्त विषय मानते हैं। यह दृष्टिकोण विषय क्षेत्र में अन्य समाज विज्ञानों की मदद लेना उचित नहीं मानते थे।
और नहीं आवश्यक। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य समाज विज्ञानों से जोड़ना चाहते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन आदि विषय का राजनीति विज्ञान से अंतर संबंध जोड़ना चाहते हैं। अनौपचारिक संकटों के अध्ययन पर जोर। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में सिर्फ औपचारिक संगठनों के अध्ययन पर जोर देते थे, जैसे कि राज्य तथा सरकार, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में हम उन सभी अनौपचारिक तत्वों एवं संगठनों का अध्ययन करना चाहते हैं जो हमारे विषय को प्रभावित करते हैं, जैसे जाति, धर्म, सेना, नौकरशाही इत्यादि अनौपचारिक संगठनों का और संस्थाओं का भी हमें राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने सभी विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान विषय प्रश्न पत्र प्रथम में राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है उसके बारे में जानकारी दी। इतना ही यहाँ लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।